जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर या फिर गाइस अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारी क्लास नंबर 52 है। इसके पहले ही क्लास नंबर 51 तक अच्छे से मैंने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से गाइस आपने देखा भी होगा। नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप अच्छे से पूरी क्लास को देख सकते हैं। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और मेरे प्यारे भाई आपके सामने क्वेश्चंस को रखते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से गाइस आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि गाइस कोई भी क्लास अपलोड हो जानकारी आपको पहले मिले, कोई भी नई अपडेट आए भर्ती से संबंधित तो उसकी भी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करे। इस क्लास में आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, यानी कि न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके दोनों गाइस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आप गाइस अच्छे ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं किसी में भी दिक्कत लगती है, किसी क्वेश्चंस में दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट में तुरंत कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लिए गाइस कमेंट में आमंत्रण हमेशा रहता है। देखो क्वेश्चन आपके सामने है पहला कि राडार का प्रयोग किस में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु हम राडार का प्रयोग करते हैं। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है ये कितनी होती है। इसका आंसर आप बताएंगे। परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है ये कितनी होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10⁻10 मीटर, 10 × 10⁻10 मीटर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एक्स किरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर विल बी। दैट मीन्स कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब आप सभी जानते हैं गाइस की जो फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या आर का आधा, यानी कि r/2, यानी एफ इज इक्वल टू r/2। ये जो है गाइस ये इसका सूत्र हो जाएगा। हमसे यहाँ पर पूछा गया फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2×20 यानी 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। आप इसका भी आंसर आसानी से दे सकते हैं, थोड़ा सा नहीं, मानकर चलो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है गाइस कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई जो है ये सेंटीमीटर में कितनी होगी। सभी मित्र बताएंगे। मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर आपको एफ इज इक्वल टू r/2 का फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपका आसानी से आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या यानी r इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6.2 सेंटीमीटर। फोकस लेंस आपसे पूछा गया है या फिजिकल टू आपसे पूछा गया है। एफ बराबर होता है आपका r/2 यानी 6.2 सेंटीमीटर को आप 2 से भाग दीजिए तो 2 3 6 और 2 एकम 2 यानी कि 3.1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस इसको देखिए कि कोणीय संवेग जो है ये किसके बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्यारे भाई, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखना मेरे प्यारे भाई, कोणीय संवेग जो है ये जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, ये आपका पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो जो कोणीय संवेग है इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इनवर्स। और गाइस आप ये भी याद रखना कि जो कोणीय संवेग है ये एक एक अक्षीय सदिश है और इसकी जो दिशा है गाइस ये घूर्णन अक्ष के सदैव अनुदिश होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है।
अगला आपके सामने कि जो वेग मापी है या जो गाइस टैकोमीटर है, इसका प्रयोग हम किसके मापन में करते हैं? गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन गति, पृष्ठीय तनाव या परिक्षेपण शक्ति। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना जो टैकोमीटर इसका प्रयोग हम घूर्णन गति को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण कितना होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल b से रेडियस r से वृत्त के समानांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण क्या होगा? आपसे ये पूछा गया है। याद रखना गाइस, त्वरण जो कण का त्वरण होगा वो हो जाएगा उसका जो वेग है उसका स्क्वायर और उसकी जो त्रिज्या है उसका अनुपात, यानी वी स्क्वायर बटे आर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल। मेरे प्यारे भाई यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। याद रखिएगा लट्टू को घुमाना जो है या एक प्रकार का केंद्राभिमुख बल का उदाहरण हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, आपसे ये पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है गाइस कि ये देखो क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक 15 मील प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय मार्ग पर मुड़ता है। यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसके फिसलने की संभावना कितनी हो जाएगी? कोई साइकिल चालक है वो 15 मील प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय मार्ग पर मुड़ता है। अगर वो अपनी चाल दोगुनी करेगा तो उसके फिसलने की जो संभावना हो जाएगी ये 4 गुनी हो जाएगी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस इसको देखो कि अभिकेंद्र त्वरण क्या है? अभिकेंद्र त्वरण क्या है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण जो है मेरे प्यारे भाई या एक नियत सदिश नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और देख लेना मेरे प्यारे भाई जो अभिकेंद्र त्वरण है या गाइज जो आपका एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल है ये होता है आपका वी स्क्वायर बटे आर या गाइज बेग का स्क्वायर बटे त्रिज्या। एक समान वृत्तीय गति में वी तथा आर नियत रहता है, इसीलिए अभिकेंद्र त्वरण का परिमाण जो भी नियत रहेगा। अभी तो केंद्र त्वरण की दिशा जो है ये निरंतर परिवर्तित होती है, अतः अभिकेंद्र त्वरण जो है ये नियत सदिश बिल्कुल भी नहीं है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एक वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यदि इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तब इसका ताप बढ़ेगा, घटेगा या नियत रहेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। याद रखना तब इसका ताप जो है गाइज ये इंक्रीज होगा यानी ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दाब आयतन एवं ताप के द्वारा हम किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एक गैस के समतापीय प्रसार में ऊर्जा का क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? याद रखना मेरे प्यारे भाई गैस के समतापीय प्रसार में जो गैस की आंतरिक ऊर्जा है ये सदैव अपरिवर्तित रहती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला की गैस का नियम जो गाइज है दाब बटे आयतन, ये गाइज जो है या गाइज जो यहाँ पर पास्कल है और जो गाइज वैल्यूम है उसका गुणांक और नीचे समय जो है गाइज इसका आयतन जो है गाइज ये बराबर नियतांक है और यह किसके लिए है इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी मित्र प्यारे मित्र बता रहे हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा समतापीय और रोधोसम दोनों के परिवर्तन के लिए p/t का नियतांक जो है ये सत्य है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला कि 1 नैनोमीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नैनोमीटर जो है गाइस ये 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप गाइज इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, बहुत ज़्यादा गाइज ये इंपॉर्टेंट है आपका। याद रखना, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 फर्मी मीटर या 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। 1 एटोमीटर बराबर होता है 10⁻18 मीटर। 1 पारसेक जो है गाइस जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ये होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। एक जो गाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई होती है, ये होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है ये क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस इसको देख लो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका सापेक्षिक घनत्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस अगला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी आंकिक प्रश्न है। बहुत ईजी है, अगर आप आंसर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है गाइस? स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सनी साइकिल रीच द स्पीड ऑफ 60 मीटर प्रति सेकंड इन 30 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल। कहने का मतलब है गाइस कि यहाँ पर अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करना है। अब यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, आपसे कहा क्या गया 60 मीटर प्रति सेकंड है, समय आपको दिया गया है यहाँ पर 30 सेकंड। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर जो है गाइस यही होता है आपका त्वरण। वेग यहाँ पर आपको कितना दिया गया है 60, और यहाँ पर आपको समय कितना दिया गया है 30, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि जो आपका त्वरण का फॉर्मूला होता है या गाइस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है और उसके बटे में जो समय लगता है गाइस उसका अनुपात करना होता है, उसका भाग देना होता है, और त्वरण हमारा आसानी से आ जाता है। तो वेग यहाँ पर आपको कितना दिया गया है 60 मीटर प्रति सेकंड, और आपको समय दिया गया है 30 सेकंड। 60 का हमने 30 से भाग दे दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर आ गया। अगला आपके सामने गाइस की अ कार एक्सीलरेट्स अनफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर to 72 किलोमीटर प्रति आवर इन 5 सेकंड्स द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। दैट मीन्स ये हुआ कि गाइस कोई कार है जो कि 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक एक समान रूप से त्वरित होती है। कार का त्वरण आपको ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर यूनिट दी गई है, वो दी गई सेकंड में, तो दूसरी यूनिट आपको दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको गाइस इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में पहला नंबर तो चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे के सारे मीटर प्रति सेकंड में दिए गए हैं। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को गाइस हम यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर गाइस 18 गुणे 5/18, यानी 18 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 72 का अगर हम गाइज यहाँ पर करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लो। 72 गाइज अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर अगर मेरे प्यारे भाई हम यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है, यानी आपका जो यू है मेरे प्यारे भाई, इसको जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 18 गुणे 5/18 हो जाएगा, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका अगर हम कुल वेग निकालेंगे तो आपका 20 में से 5 घटाया जाएगा, यानी 15 आएगा, और समय आपको 5 दिया गया, तो 20 माइनस 5/5 राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा 15, और नीचे है 5, तो 5 कम 5 5 15, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 3 मीटर सेकंड के पावर -2 यहाँ पर आपका ये त्वरण हो जाएगा। तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ एन एजेंट वर्क W इन टाइम T देन हिज पावर विल बी। यानी यदि कोई एजेंट है वो समय टी में W कार्य करता है तो उसकी पावर कितनी होगी। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, आपसे ये कहा गया कि जो शक्ति बराबर होता है ये क्या होता है। शक्ति बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं
शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा जो पावर बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा W/T, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, मैंने आपको गाइस जिसे बहुत दिन पहले भी पढ़ाया था, और अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर अगर आप हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझते होंगे तो निश्चित है कि आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, और इसके लिए आप गाइस 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो बताइए। देखो गाइस, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैंने उसको इंग्लिश में भी टाइप कर लिया है, यानी कि मैंने इसको इंग्लिश से लिया है। ऐसा ही इसलिए गाइस क्योंकि मैंने देखा है कई सारे प्यारे भाई हमारे पास कमेंट्स करते हैं कि इंग्लिश में लेकर आओ, तो देखो थ्योरी वाला आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल है इसको गाइस इंग्लिश में करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, तो इसलिए मुझे इसे इंग्लिश में करना पड़ा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है गाइस कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है जो कि 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि वह प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपको जी बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर उसका कार्य निकालना पड़ेगा, यानी वो कितना कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद गाइस जो यहाँ पर समय है, कार्य बटे समय कर देंगे, हमारी शक्ति आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कार्य यानी कि mgh वाला फार्मूला लगाएंगे, W=mgh वाला फार्मूला, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गाइस जो W दिया गया आपको वो दिया गया 50 किलोग्राम, G आपको दिया गया वो दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड, और H आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई वो दिया गया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में देख लो मेरे प्यारे भाई, जो लड़के का भार दिया गया है वो दिया गया है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 50 किलोग्राम, अगर इसे हम मिलीग्राम में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा गाइस 50 × 10 यानी 500 न्यूटन। जो 43 सीढ़ियाँ इसकी कुल ऊंचाई गाइस जो है वो हो जाएगी 6.45 मीटर, और उस लड़के को चढ़ने में जो समय लिया गया वो लिया गया 10 सेकंड। पृथ्वी त्वरण जी बराबर दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें शक्ति ज्ञात करना है, शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य और लिया गया समय, mgh/t वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर गाइस आपका mg यानी कि जो गाइस है यहाँ पर आपको दिया गया है द्रव्यमान 50 किलोग्राम, और जी आपको दिया गया है 10, तो आपका हो जाएगा 50 यानी 500, और एच आपका हो जाएगा 6.45, और उसकी गाइस जो समय लिया गया है 10, यानी कि 322.5 वाट का कार्य इसे करना पड़ेगा। अगला देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा इसमें भी घुमाया गया, बिल्कुल वैसा है। ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसा है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको द्रव्यमान उतना ही दिया गया है, हालांकि गाइस सीढ़ियों की संख्या इसमें थोड़ी चेंज की गई है, लेकिन आप इसे याद रखिएगा गाइस। यहाँ पर आपको पहले देखो जो यहाँ पर ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में दी गई, जो कि मुझे चाहिए मीटर में। और एक गाइस जो सीढ़ियाँ है वो कितनी है, 45 सीढ़ियाँ हैं, और गाइस जो सीढ़ी की ऊंचाई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। अगर हम 45 का 16 से गुणा करेंगे तो ये आप यहाँ पर देखो कितना आएगा आपका 720, और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 720 को हम गाइस 100 से भाग देंगे, आपका हो जाएगा 7.2 मीटर। ठीक है, तो 45 सीढ़ियों की जो कुल ऊंचाई हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 7.2 मीटर। और हमें कार्य बराबर निकालना है, कार्य बराबर होता है एम जी और एच का फार्मूला। ठीक है, तो एम आपका है 50, जी आपका है 10, यानी 500 का अगर आप 7.2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे भाई 3600 जूल। ये आपका हो जाएगा कार्य। और जो है शक्ति बराबर होता है वो होता है कार्य बटे समय। कार्य हो जाएगा आपका 3600 और समय आपका 10 सेकंड है, तो यहाँ पर 360 वाट का मुझे कार्य करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका वैसा ही थोड़ा सा घुमाया गया है, बस इसमें आपसे गाइस काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज बीइंग transferred at a uniform velocity of 10 मीटर प्रति सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। 30 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर आपको 1/2 एम आपका कितना दिया गया है गाइस 30, वी आपको दिया गया 10 मीटर। ठीक है, 2 एकम 2, 2 15 30, यानी 15 धामा 500 जूल, यानी गाइस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1500 जूल। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख लो, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं 1500 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गाइस 1/2 mv² आपका फार्मूला होता है। एम आपको यहाँ पर कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाई 30, वी स्क्वायर यानी जो गाइस यहाँ पर बेग है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा गाइस आपका 10 × 10 यानी 10 धामा 100, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 15 30, यानी 15 का 100 से आप गुणा करेंगे तो 1500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो ये भी आपका न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे भाई। मैंने कई सारे न्यूमेरिकल इसलिए ले हैं क्योंकि गाइस हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल भी कुछ इजी टाइप में पूछ ले जाए, तो मैंने इसीलिए गाइस यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपका ले लिया है।
ताकि गाइज आप इसे एक अच्छे ढंग से देख सकें और अच्छे ढंग से समझ सकें। देखो 30 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से घूम रही है, वस्तु की अधीन गतिज ऊर्जा ज्ञात करना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 1/2 एम आपका कितना दिया गया मेरे प्यारे भाई 30 और 5 गुणे 5, 2 एकम 2, 2 15 एम 30 और ये हो जाएगा 55 25। 15 का आप 25 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आप यानी कि 375 जूल। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई बता रहे हैं 375 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो गाइस जूल ये हुआ इसलिए क्योंकि गाइस जो ऊर्जा का मात्रक होता है ये जूल होता है, तो 375 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, देख लो। ये गाइस मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाना। इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करें मेरे प्यारे भाई। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किया, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने की हर संभव हम कोशिश करेंगे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। बस इस जज्बे और इस हौसले को लगातार अपने दिल के अंदर बनाए रखिएगा। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।